नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में प्याज के पकोड़े बनाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो ये हमने प्याज के छिलके उतार कर और हम इसको काट लिए हैं। अब मिर्ची को काट लेते हैं, इसको आधा फाड़ कर और फिर इसको काट ले रहे हैं, इससे थोड़ा पतला हो जाएगा। और ये लहसुन है, इसको भी हम काट के डाल लेते हैं। तो हम इसको ऐसा काट रहे हैं, आप ऐसा मत काटिएगा, हाथ कट जाएगा। आप चाहें तो इसको कूट कर थोड़ा मोटा मोटा और इसमें मिला सकते हैं। अब हम बेसन को छान लेते हैं इसमें। अब हमने बेसन को छान लिया है। अब इसमें हम नमक मिला देंगे और हल्दी मिला देंगे और इसको पानी के साथ गूँथ लेंगे। तो इसको गूँथने से पहले हम गैस पर तेल रख देते हैं कढ़ाई में गरम होने के लिए। तो ये कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। अब हम इसको गरम होने देते हैं और जो पकौड़े का डो है इसको हम ऐसे गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। इसमें अगर बेसन कम पड़ता है तो हम इसमें बेसन और मिला लेंगे। इतना बेसन मिलाएंगे कि जिससे ये पकोड़े के बॉल बनकर तैयार हो जाएं। अगर आपको मंगरेल खाना पसंद है तो इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर इसमें बेसन कम रहेगा तो ये तेल में जाकर फैल जाएंगे, तो इसलिए इसमें बेसन थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। आप हिसाब से डालिए, जैसे कि देखिए कितने बेसन में बॉल्स बनकर तैयार हो रहे हैं। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा छोटा सा डाल कर देख लिया है कि तेल कितना गर्म है, तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है। तो चलिए अब हम इसमें पकोड़े के बॉल्स डाल लेते हैं। पकोड़े के बॉल्स डालने के बाद ये तेल ठंडे हो जाएंगे थोड़े, और इसको मीडियम आंच पे तलना है हमको, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे तलेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको ऐसे हम चलाते रहेंगे और इसको चला चला कर इसको हम अच्छे से भूरा होने तक तल लेंगे और इसको तल कर निकाल लेंगे। जब आप डो तैयार कर रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास धनिया पत्ती नहीं था इसलिए नहीं डाला, और धनिया पत्ती नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा। अब ये पकौड़े पक चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और जो बाकी बचा हुआ डो है इसको हम तेल में दोबारा से इसी तरह से तल लेंगे। तो ये देखिए हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। तो आप इस तरह से पकोड़े, प्याज के पकोड़े बनाइए और खाइए और बताइए कि आपको कैसा लगा।